Hello everyone. Finally, Infosys, our bellwether stock, जिसको संकट मोचक बोल सकते हैं आप. It has come out with its quarterly results. And guys, let me tell you one thing to keep it simple. Fantastic, amazing, mind blowing, absolutely spotless kind of performance. आप उनके promoters या उनके जो pedigree देखो, या look at the CEO CFO. Just I mean, go to YouTube and just have a look at the CEO and CFO of Infi answer the toughest of questions put at them. Look at their warmth and the comfort in their face. देख के एक वैल्यू इन्वेस्टर को पता चलेगा कि कंपनी किस तरफ जा रही है. फिनोमिनल नंबर्स, अट्रिशन रेट कंपनी के कम हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे है. ईयर ऑन ईयर का गाइडेंस भी जब उनसे पूछा गया कि आप आगे का हेडविंड्स या टेलविंड्स कैसे देखते हैं, यूरोप में प्रॉब्लम, यूएस में प्रॉब्लम, डज इट अफेक्ट योर बिजनेस. सो दे आर वेरी सॉर्टेड एंड वेरी क्लियर. मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ दैट फिनोमिनल नंबर्स हैं. कोई भी ऐसा मेट्रिक इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स में वी कांट सी दैट विल कॉज पैनिक या दैट विल टेल यू दैट बॉस अभी आईटी का क्या होगा. तो क्लियरली पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि दिस इज़ वाई बियॉन्ड टीसीएस इन्फोसिस में हमारा थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. हमेशा टीसीएस अच्छे गुड बॉय की तरह नंबर्स लेके आते हैं, बट लुक एट द डिफरेंस गाइस. इन्फोसिस एज मेगा जो बात हो रही थी बियॉन्ड Q2 रिजल्ट्स इन इन्फोसिस वाज द बायबैक. अब कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है. आज की क्लोजिंग का जो शेयर प्राइस है 14.9 14.10 के आसपास, कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है एट अ प्राइस ऑफ 1850. जी हाँ, 1850 पे बायबैक अनाउंस किया गया है. और ये ओपन मार्केट बायबैक है, यानी ये टेंडर बायबैक नहीं है. इट्स अ $1.2 बिलियन यानी करीब 9,300 करोड़ का बायबैक ऑफर है. ओपन मार्केट से कंपनी शेयर्स खरीदेगी. इसका मतलब ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप देखेंगे ऑब्वियसली करंट भाव 1850 से कम 30% कम है. कंपनी ने बायबैक 30% प्रीमियम पे अनाउंस किया है. इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में ये हिस्ट्री रही है. मैं इस वीडियो में पर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ रिकमेंडेशन, बट इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री विथ इन्फी मोर सो विथ एनी अदर आईटी कंपनी से ज़्यादा इन्फोसिस के साथ, कि जब भी ये लोग बायबैक रेकमेंड करते हैं इन द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स मैक्सिमम वो प्राइस ज़रूर आता है. कोई भी मार्केट कंडीशन हो, कुछ भी हो. सो इसको प्लेन रिकमेंडेशन मत मानिए. आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, डोंट टेक इट एज अ प्लेन रिकमेंडेशन, बट दिस आई फील विल डिसाइड द ट्रेंड टुमारो. आईटी जो इतना बीटन डाउन था, आई थिंक दिस मोमेंट, दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, इतनी मारामारी दुनिया में चल रही है लेकिन उसके बीच में आके इतना कॉन्फिडेंस. देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे आना और मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट करना एक होता है कि हाँ मार्केट ने एक्सपेक्ट किया, आपने अच्छे नंबर दे दिए. जैसे एच सी एल टेक वी न्यू इट विल गिव गुड नंबर्स, इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन गुड नंबर्स. बट जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज बड़ा होता जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो with that big size. Elephants can dance but only in the stock market. एलिफेंट्स को आप ग्रोथ एक बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं देख सकते, बट इंडियन कंपनीज विच आर लाइक एलिफेंट्स, दे आर स्टिल ग्रोइंग. इन्फोसिस अभी भी उनका मैनेजमेंट बोल रहा है हम 21% की ईयर ऑन ईयर YOY ग्रोथ देख रहे हैं. आई मीन दैट इज फिनोमिनल. कोई भी एंगल से 21%. अगर आप मार्जिन्स की बात करो, मार्जिन्स में वो लोग देखते हैं 21% मार्जिन्स मेंटेन करना. फॉरगेट अबाउट मार्जिन्स आना इन द नेक्स्ट वट एवर 3 to 6 months, उसको मेंटेन करना इन द बैड टाइम्स. एंड व्हेन दे वर आस्क्ड कि व्हाट अबाउट द बिजनेस लॉस, सो दे आर वेरी क्लियर. सी अवर क्लाइंट, देयर क्लाइंट्स आर मोस्टली BFSI एंड अदर इंडस्ट्रीज जो बंद नहीं होने वाले. मैं भी इतने टाइम से यही बोल रहा हूँ, आईटी रिसेशन रिसेशन. अरे यूएस डॉलर आपका 82.5 पे आ गया यार. यूएस डॉलर जितना नीचे गिरता है, आईटी और फार्मा कंपनीज को सबसे पहले फायदा होता है. इन इंडिया केस आईटी कंपनीज को ज़्यादा फायदा होता है. बैठे बैठे इन्फोसिस को जहाँ 75-76 रुपीज़ मिलने वाले थे पर डॉलर, बैठे बैठे उनको 82.5 मिलेंगे. लेकिन हर आईटी कंपनी, एवरी आईटी कंपनी पे यू कांट एक्स्ट्रापोलेट दिस फॉर्मूला, ओनली द क्वालिटी वंस. इसलिए मैं मिड कैप आईटी की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ अपार्ट फ्रॉम बिरला सॉफ्ट. बिरला सॉफ्ट पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कि वाई इज बिरला सॉफ्ट गोइंग डाउन. उस स्ट्रक्चर्ड स्टोरी है, अच्छी स्टोरी, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में.
बट फिलहाल टुडेज डे बिलोंग्स टू इन्फोसिस। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अक्टूबर, यूएस मार्केट चालू है और बहुत अच्छी साइकिल वहाँ हमने देखी है। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में नैस्डैक 3% गिरता है और इवेंचुअली अभी जब मैं ये बना रहा हूँ आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग, ये नैस्डैक आपको 1.5 to 1% ऊपर दिख रहा है। इन्फोसिस का एडीआर यानी जो इन्फोसिस का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेड होता है यूएस में, दैट इज 4.5% अप टुडे। तो अभी कल देखने वाली बात है क्या स्टॉक प्राइस में उसका असर दिखेगा। विप्रो ने खराब नंबर पेश किए। विप्रो अब कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया उसके ऊपर, लकीली वी स्टेड क्लियर ऑफ इट। तो विप्रो ने खराब नंबर पेश किए, 6% डाउन हो गया। क्या इन्फोसिस कल मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है? इंडिकेशंस, सेटअप, स्टार्स सब अलाइंड हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम गाइज। मैंने यही आपको कहा है, मार्केट के बाहर बैठ के किसी ने पैसा नहीं कमाया। वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट टू मेक मनी। 220 या 240 साल के ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से 15 या 20 दिन की कंपाउंडिंग मिलती है बस। लेकिन वो 15-20 दिन की कंपाउंडिंग आपके स्टॉक को डबल भी कर सकती है, 1.5 टाइम्स भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब वो 15-20 दिन आप टाइम नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। ये चीज़, सेम चीज़ आप HCL टेक में देखोगे, आप माइंडट्री में देखोगे, आप कोफोर्ज में देखोगे और आप बिरला सॉफ्ट में भी देखेंगे। जो 1-1.5 साल इनको लेके बैठ गए, वो ही इसमें फिनोमिनल रिटर्न्स बना सकते हैं। कंपेयर टू द मिड कैप IT, बिरला सॉफ्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस है, सो उस पर अलग से बात करेंगे। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.